बिहार में अब बुर्का बन गया है राजनीति का नया एजेंडा। जी हां, कभी पहचान की आड़ में छिपने का जरिया तो अब वोटों की राजनीति का हथियार। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान पर अचानक बुर्का क्यों चढ़ गया है? बिहार की राजनीति में अब घूंघट नहीं, बुर्के की सियासत शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी माहौल के बीच बुर्का पॉलिटिक्स की नई बहस में सियासत लगातार बढ़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच दरभंगा शहरी क्षेत्र के जिला स्कूल बूथ संख्या 276 और 277 पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि यहां पर बिना पहचान राज्य के नकाबपोश महिलाएं वोट डाल रही थी। दरौली इलाके से आई इन महिलाओं की पहचान सत्यापित नहीं की गई, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हमें शंका होगी तो हम बुर्का उठवाएंगे। देश का संवैधानिक स्तर अभी नहीं गिरा है। देश संविधान से चलता है और चुनाव भी संविधान की तरह होता है। संविधान ने अधिकार दिया है, अगर शंका होगी तो राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट बुर्का उठवा कर देख सकता है और पहचान सुनिश्चित कर सकता है। तो फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जहां पर ये बुर्कानशी महिलाएं जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पर इस तरीके की बातें सामने आई कि एक महिला कई बार वोट डालने आ सकती है। ये शंका उनके मन में थी, जिसको लेकर ये विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया। गिरिराज सिंह की तरफ से भी बड़ी बातें यहां पर कही गई। उन्होंने कहा कि अगर शंका है तो बुर्का हटाकर पहचान सत्यापित करी जाएगी, उसके बाद ही अंदर वोट डालने की परमिशन यहां पर दी जाएगी। इससे पहले ये मामले और भी जगह कई पर उठ चुके हैं, जहां पर आपको बता दें कि अगर हिंदू महिलाएं घूंघट डाल के आती हैं और अगर शंका होती है तो उनका घूंघट भी हटाकर उनकी पहचान को सत्यापित महिला पुलिस कर्मचारी जो है वो यहां पर करती हैं। ऐसे में हमें शंका होगी तो हम बुर्का हटवाएंगे, गिरिराज सिंह की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि बुर्के में मतदान को लेकर विवाद जो है वो यहां पर खड़ा रहा है और गिरिराज सिंह की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है, हम आपको सबसे पहले वो सुनवाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका थी, ये भारत है, इलेक्शन कमीशन का यहाँ कानून चलता है। क्या बुर्का जब आधार कार्ड बनवाने जाती है तो बुर्का नहीं उठाती है? एयरपोर्ट पर जाती है तो नहीं उठाती है? रिजर्वेशन कराने जाती है तो नहीं उठाती है? सरकारी फायदा लेने जाती है तो नहीं उठाती है? उस समय मुल्ला को नहीं दिखाई देता, केवल वोट में ही है। अब वोट में ये पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है या इस्लामिक कंट्री है? ये सेकुलर कंट्री है। यहाँ अगर किसी को शंका होगा तो चेहरा हम उठवाएंगे ही। के लिए आई है जी। ये तो क्या यहाँ कुछ दिक्कत वगैरह भी हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितना बूथ संख्या ये कितना है? 277 277 में आप गिराए हो। तो मतलब जो प्रशासन की तरफ से कुछ मतलब जो है सो दिक्कत भी हुई है? नहीं, कुछ नहीं, आसानी से गिरा दिया। आसानी से। आपको तो दिक्कत नहीं हुई है यहाँ? दिक्कत तो नहीं हुआ है, माने हम लोग को जो आर्मी से आ जाता है और कुछ आदमी है जो बुर्का वगैरह में है उसको जो है किया जाता है। अभी आप वोट गिरा के आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? या जिला स्कूल में। जिला स्कूल में। तो कहाँ मकान हुआ आपका? मकान इमामबाड़ी। और तो अंदर में आप जो वोटिंग किए हैं तो बुर्का पहने हुए हैं, तो चेक उक भी हुआ था? नहीं हुआ। हाँ ना, नहीं हुआ ना? नहीं देखा गया आपको? नहीं। तो मतलब जो है सो यहाँ कोई तरह का समस्या भी है आप लोग को पानी वानी की या कुछ? हमको तो समस्या इतना है, बीमारी है हमको, शुगर की बीमारी है, बीपी है, थायराइड है, गठिया है, बहुत तरह की बीमारी है हमको जी। तो और भी कुछ मतलब जो है प्रशासनिक कुछ कोई प्रॉब्लम भी हुई है? प्रशासन कोई तरह का कोई दिक्कत? नहीं, कोई ऐसा दिक्कत हमको नहीं है। नहीं है? नहीं। और चेक नहीं हुआ आपका? नहीं, चेक नहीं हुआ। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सुनी है, मुस्लिम महिलाएं जो वहां पर वोट डालने के लिए पहुंची थी उनको कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं हुई है, उन्हीं की तरफ से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अगर शंका होगी तो बुर्का हटाया जाएगा, इस बात का जिक्र गिरिराज सिंह की तरफ से यहाँ पर किया गया है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे।
शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज बेचा जनसुराज के प्रवक्ता है, मनोज जी स्वागत आपका। शाहान परवेज आरजेडी के प्रवक्ता, शाहान जी स्वागत आपका। पंडित राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, पंडित राज शर्मा जी स्वागत। अमित तिवारी बीजेपी प्रवक्ता, अमित जी आपका भी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब गिरिराज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी और शंका है, अगर ये लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, तो बुर्का उठाकर जो महिला हैं वो ही उन बुर्का नशी महिलाओं का बुर्का उठा के उनकी पहचान को सत्यापित करेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रद्युम्न जी, देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बुर्का हो, घूंघट हो, इन सब पर अपने दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे। तो जो भी इस तरीके के उसमें आएंगे, उनको जो वहां पर एजेंट होंगे, वो अगर उनको कुछ डाउट होगा तो निश्चित तौर पे वो महिला वहां पे कर्मचारी रहेंगे, वो जाकर उनको सत्यापन करके फिर वो वोट देने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, यही गिरिराज जी की भी मांग थी, और यही जहां भी ऐसी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, हम तो बस ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दिए थे उसका पालन हो। अगर इसमें किसी को दिक्कत है, अगर वो जंगल राज बनाना चाहते हैं, अगर जंगल राज की तरफ जाना चाहते हैं, तो बिहार तो अब देखिए जंगल राज की तरफ जाने वाला नहीं है। जंगल राज की उस लालटेन को फूक फाक के हमने बुझाकर कबाड़ में फेंक दिया है, वो अब दौर आने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कानून व्यवस्था हर जगह सुचारू रूप से काम कर रही है। हम ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि हर कहीं भी जहां जहां आरजेडी, आज सुबह से देखिए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, वहां पर आरजेडी के गुंडे गांव से लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि इलेक्शन की जो रफ्तार है उसको कम की जाए, उसको रोका जाए, उसको अटकाया जाए, लेकिन प्रभुत्व जनता है, वो बाहर निकली बिना किसी डर के निकली। ठीक है, शाहान जी बताइए, गुंडागर्दी फिर शुरू हो गई? वो जाएंगे, वोट देंगे और अपना वोट का अधिकार का पालन करेंगे। शाहान जी, गुंडागर्दी फिर शुरू कर दी गई? चलिए, अच्छा, नहीं, इन्होंने ये नहीं बताया गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। इन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इनका सहयोग करना बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इनको अपार सहयोग मिल रहा था, आज शायद उनको शिकायत इस बात की है कि उस अपार समर्थन का इलेक्शन कमीशन ने हाथ खींच लिया। और शायद कारण ये होगी कि जिस प्रकार से लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर महागठबंधन के नेता, चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, और जितनी विपक्षी पार्टी हो, लगातार इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रही थी, तो शायद इलेक्शन कमीशन को थोड़ा लाज लिहाज आया है, जिसकी वजह से अभी अगर अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वजह से उनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, या वोटिंग को स्लो कराया जा रहा है उनके बूथों पर, तो ये तो उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से दिख रही है। तो इलेक्शन कमीशन का जो अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अभी कह रहा हूं आपको प्रद्युम्न जी, कि अगर इलेक्शन कमीशन सचेत आज भी होता तो निश्चित रूप से गिरिराज सिंह जैसे लोगों पर आज मुकदमा होना चाहिए था। ड्यूरिंग द इलेक्शन जिस प्रकार से ये मुद्दे की राजनीति को भटकाकर, मुद्दे को के चुनाव को भटकाकर, जहां हम लोग एक साइड कह रहे हैं रोजगार की बात होगी, पलायन की बात होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पर दूसरी तरफ सरकार और सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं कि बुर्का उठाकर देखेंगे। अरे तो शाहान जी, अब जब वोटिंग वाला दिन आ गया, अब कौन सी पलायन की, तो पहले की बातें है ना, अब कौन सा ये समय थोड़ी ना पलायन और रोजगार की बात करने का। क्या हमको आप बताइए ना, इस बेतुके बयान का क्या मतलब है? इस बेतुके बयान का क्या उनका मतलब? साफ तौर पर ये कहना था, मैं बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा कि अगर हमको शंका होगी तो हम उसको चेक करेंगे। और चेक भी कोई महिला ही करेंगी, कोई पुरुष तो करेगा नहीं। बस वही तो, अब मेरी बात सुनिए, तो ये शिकायत आपको किससे करनी है? इलेक्शन कमीशन से करनी है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी वहां पर पर्दानशी महिलाओं को बैठा रखा है। अगर पर्दानशी महिलाओं को या पोलिंग एजेंट्स को वहां पे लगता है, इलेक्शन एजेंट को लगता है कि किसी पे संदिग्ध है, तो वहां पे ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने पर्दानशी महिलाओं को बैठा रखा है। अब अगर गिरिराज जी ये चाहते हैं कि बुर्का उठाकर महिलाओं का वो देखेंगे, तो ये तो उनकी मान। अरे गिरिराज सिंह जी ने ये कब बोला है? ये तो बोला ही नहीं है कि भाई हम लोग देखेंगे। उन्होंने ये चीज बोली है ना, अब बयान को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं? तो वो तो ऑलरेडी, फिर अभी प्रद्युम्न जी मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी कैमरा है। अभी मैं ऑलरेडी, ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी, प्रद्युम्न जी, ये देखिए,
रोजगार ऑलरेडी छीनने वहां पर वाले, पर्दा नची संपत्ति महिलाएं लूटने इलेक्शन वाले, कमीशन ने बैठा रखा है। ठीक है शान खान जी, सुन लीजिए बात को। रोजगार छीनने वाले, संपत्ति लूटने वाले आज जॉब की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो समझिए हम लोग सही रास्ते पर हैं, हम लोग सही रास्ते पर हैं। 20 साल में जो हमने बिहार में डेवलपमेंट किया है, अब वही नतीजा है कि गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, लुटेरों की पार्टी आज डेवलपमेंट की बात कर रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में है। जो शान खान जी यहाँ पर बैठ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, बिहार में यही लोग हैं जिसने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई है। पर्चा लीक हुआ, करीब 15 साल से पर्चा लीक हो रहा है और आज तक किसी के ऊपर चार्जशीट नहीं करा। अरे मुद्दे पे आइए ना, आप कहाँ पलायन वलायन से लेके आप चलिए। ठीक है अमित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है अमित जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शोएब सिद्दीकी साहब लगातार बने, उसके बाद कांग्रेस का रुख करना मेरे को। शोएब जी, साफ तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि अगर शंका होगी तो बुर्का उठा के देखा जाएगा, क्योंकि बुर्के की आड़ में कई गलत तरीके से वोटिंग ना हो जाए। घूंघट भी अगर होता तो घूंघट भी हटवाया जाता। हेलो जी शोएब जी। मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए शर्मा जी, देखिए ऐसा है, जिस तरह पुरानी कहावत है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है, लेकिन वो दूर की कौड़ी हो गई। अब इलेक्शन में भी लोग इख्तिदार में आने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे आने वाली हुकूमत हो। आप देखिए यहाँ पे ऐसी बहस हो रही है बुरखे की और डिबेट कहीं और चली गई। आप बताइए, गिरिराज जी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े लीडर हैं और हमेशा वो विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए बुरखे की जहां तक बात है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा, तो आज भी बात कह रहा हूं, बुरखे का मतलब ये होता है कि चेहरा छुपाना, चेहरा छुपा होना। तो बुरखा हो या घूंघट हो या हिजाब हो, घूंघट भी आप देखिए, बुरखे से अहम तो घूंघट होता है जो यहाँ पर सीने तक होता है। और उसके बाद आजकल अमूमन लड़कियां जो हैं, औरतें जो है यहाँ पे स्कार्फ बांधती है चेहरे पे छुपाने, मतलब उनको अपनी शर्म हया छुपाने के लिए है। लेकिन जब बुरखा का जिक्र आता है तो सभी लोग जो है टारगेट मुसलमान को ले लेते हैं। आप देखिए, मैं चुनाव आयोग का शुक्रगुजार हूं। देखिए शर्मा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बात चुनाव आयोग तक आई, चुनाव आयोग ने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन में जिस तरह की महिलाएं वहां पे मौजूद रहती हैं, तो कभी कभी होता है कि उनके चेहरे देखने में मजबूरी पड़ जाती है। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम यह किया कि आंगनवाड़ी औरतों को अब क्यों उन्होंने लूट किया। क्यों किया? क्योंकि पुलिस किस तरह पेश आती है आपको मालूम है, खासकर महिलाओं से। और महिलाओं के हमेशा दुश्मन रही। आप चाहे टीवी उठा के देखिए, सास बहू का झगड़ा हमेशा करा, भाभी। तो कुल मिला के आपको दिक्कत नहीं है ना इस फैसले से? देखिए मुकम्मल कर दूं तो आप बुरखे तो सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं लिए, हिजाब भी तो यहाँ तक होता है, घूंघट। आप बताइए, आप राजस्थान गए, यहाँ तक घूंघट होता है। नकाब की बात, बुरखे की बात आती है, आप मुसलमान टारगेट लेते हैं। वही मैंने कहा कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कहते हैं शाम होने दीजिए, कोई भी बात नहीं कही। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी मैटर होता है तो हम मीडिया वालों को भी यहाँ खतरनाक ठहराते हैं, माफी के साथ, कि आप लोग टारगेट मुसलमान ले लेते हैं। मैं किसी मुसलमान ने कहा, मैं कहा देखिए अभी आपने औरत पे तारीफ करी शोएब जी, कोई घूंघट वाली महिला भी तो ऐसे कामों में नहीं फंसती है ना फिर? घूंघट वाली महिला भी तो ऐसे कामों में नहीं फंसती है ना फिर? क्या बुरी बात है? अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें क्या करें? अब हिजाब ही सामने आ रहा है, बुर्का ही सामने आ रहा है, तो सवाल तो पूछना पड़ता है हमको। शोएब जी, अब हमारी भी मजबूरी है, अब जो बात है, जो सामने चीजें आ रही है, वो तो पूछनी पड़ेंगी ना। मैं वही जवाब भी दे रहा हूँ कि सर देखिए, चुनाव आयोग का यह कहना है कि जो औरतें चेहरा ढका रहेगा, तो उसमें चाहे वो बुरखा हो, चाहे घूंघट हो, चाहे हिजाब हो, उनको दिखाना पड़ेगा चेहरा। ठीक है, और कोई बुरी बात नहीं है। चलिए ठीक है। आप सिर्फ मुसलमान को टारगेट लग के बात करें तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। ठीक है राज जी, हर महिला का सम्मान होता है, चाहे किसी बिरादरी की हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राज जी, अब जिस तरीके से साफ तौर पर गिरिराज सिंह जी की तरफ से जो बयान दिया गया कि भाई अगर शंका होगी तो फिर बुर्का हटवाया जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से वोटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुझे पहली तो बात मेरी ये है कि गिरिराज सिंह उम्र से बड़े हो गए, शरीर से हट्टे कट्टे हो गए, लेकिन दिमाग से वो बड़े नहीं हुए। यहाँ पे अभी मैं देख रहा था, वो मुस्लिम महिला थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, अब तीसरी बात ये, वहां एजेंट जिसका भी चेक कर सकता है। हम लोग मॉल जाते हैं, हम अपनी वाइफ के संग मॉल जाते हैं, वो एक कैबिन में जाती है, देखती इसमें ना तो किसी मुस्लिम को ना किसी हिंदू महिला को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर दिक्कत की और शंका जो पैदा करने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। यहाँ पे कहां बात होगी? आप ही के कैमरे में कहा ना महिला ने कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और बात, ये काम एजेंट का है, वो एजेंट बन जाए फिर वो गिरिराज सिंह, ये बेकार की बातें नहीं फैलानी है। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, देखो प्रदुमन भाई,
यहाँ पे हम सबको समझना होगा, ऐसी बातें करके देश में जो देश भावना पैदा की जा रही, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। आप किसी का चेक करें, गिरिराज सिंह कौन होते हैं? वहां पुलिस है, वहां एजेंट है। मैं जा रहा, मेरी एजेंट चेक करता है, मगर वहां जो एजेंट होता है, ये अमूमन माना गया कि एजेंट लोकल होता है। उसे पता है कि अगर नूर बानो आई है तो ये नूर बानो बोट है, ये फलाने की बीबी है। क्या एजेंट 200 किलोमीटर दूर का बनाया जाता है? अच्छा, आप ये बताइए राज जी, ठीक है राज जी, लेकिन एक सवाल तो उठता है ना, बैठ जाते हैं राज जी, तो पंडित होके भी झूठ बोलेंगे, राज जी, अच्छी बात नहीं है भाई। अब राज जी, ब्राह्मणवाद की बात आप कहाँ बीच में ले आते हैं? अब आप सुनिए ना। अच्छा, हाँ बताओ राज जी, इसमें एक सवाल ये होता है कि जब कोई महिला बुर्का पहन के आती है या फिर घूंघट करके भी आती है, शक्ल तो छुपी रहती है ना। अब जब वो अपना आधार कार्ड दिखाएगी, पहचान पत्र दिखाएगी, तो उसमें ये सुनिश्चित कैसे होगा कि वो ही महिला है? नहीं, अगर मान लो अगर जहां वो एजेंट है या जो पोलिंग प्रिसाइडिंग अफसर बैठे, इंक लगाने वाले, उन्होंने कहा चेहरा दिखा दो, तो मुझे एक मुस्लिम महिला तो बताओ जिसने मना कर दिया हो चेहरा दिखाने से। कोई नहीं कर रहा है। और आज की महिला बड़ी सशक्त है, कोई नहीं खा जाएगा उन्हें, सब पढ़ी लिखी है। अब डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दो, ये आदमी को सर्वोपरि मत बनाओ। अच्छा, पहले नहीं पढ़ी लिखी होती थी क्या? पहले नहीं पढ़ी लिखी होती थी, अभी पढ़ रही हैं क्या? एक और बात, पहले आप छोटे हो बहुत उम्र में, मैं अपनी बात कह सकता हूं, शायद समझने के लिए अकल नहीं दे सकता आपको प्रद्युमन भाई, आप बहुत छोटी उम्र के हो, मैंने जमाने को देखा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बात पहले और अब की नहीं होती थी। लीजिए, मेरे पिताजी अफसर थे आर्मी में, मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी तब। इधर सुन लीजिए, होती थी पहले पढ़ाई करना बड़ा वो होता था भाई। आप भी समझोगे और मैं तो कह रहा ही नहीं, आप तो फिर भी समझोगे क्योंकि आप सबको नहीं पंडित जी, अब आप जैसे बड़े भाई लोग ही वो बताते इतिहास तो समझ में आती है वो चीज है। चलो ठीक है, प्रवक्ता को समझाइए, आंख से आंख मिला के बात करिए, वीडियो गेम नहीं खेलना यहाँ पे। ठीक है मनोज जी, अमित तिवारी जी कैसे बैठे भाई साहब, सब देखिए चारों लोग, ये अपने पता नहीं फोनो फ्रेंड से क्या बात कर रहे हैं। हो गया सर आपका। हाँ सर, प्रद्युमन भाई एक काम करते हैं ना कि मिनिस्ट्री बना देते हैं, बुर्का मिनिस्ट्री, हिजाब मिनिस्ट्री, घूंघट मिनिस्ट्री। अरे ये जो मुद्दा नहीं, इसको इतना बड़ा मुद्दा कर दिया गया है। जब जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके जो अधिकारी हैं क्या कम पढ़े लिखे हैं? उनके पास इंटेलिजेंसी कम है कि अगर कुछ चीजें मैच नहीं करेगी तो घूंघट उठाकर देखने के लिए बोलेंगी। अगर कोई महिला वहां पे कहती है कि मैं घूंघट उठाकर नहीं दिखाऊंगी, तब कोई मुद्दा बनता है। ये तो मुद्दा ही नहीं है ना मनोज जी। ये तो मनोज जी, जब फर्जी वोट पड़ जाएंगे ना, जब फर्जी वोट पड़ जाएंगे तो आप ही सबसे पहले कहेंगे कि भैया आप लोग क्या कर रहे थे, आपने क्यों चेक नहीं किया? हम कुछ इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था क्या? सबसे पहले आप ही लोग बोलेंगे। प्रद्युमन जी एक बात सुनिए प्रद्युमन जी, आइए देखिए, चलिए बुर्का पहन के जा रही है, ये तो अपना ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड पर किसी वो लगाएंगे क्या, आरोप लगाएंगे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, कौन सा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए? चलिए ठीक है, वो धोती पहन के जाएगा तो बोलिए मत पहन के आइए। नहीं, बात शक्ल छुपाने की है, बात शक्ल छुपाने की है, धोती की बात नहीं। जो सभी प्रवक्ता है वो हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, क्योंकि देखिए अब तो साफ तौर पर यही ठहरा दिया गया है, पंडित राज शर्मा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। शान जी ने कह दिया, मनोज जी कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जब महिलाएं मना करें तो मुद्दा बनता है। अमित जी बताइए। जी देखिए, वही मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस दे दिए थे और गिरिराज सिंह जी ने भी वही कहा कि उस गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी हो, राज शर्मा जी हो, राज शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप मुझे अनुमति देंगे बोलने की तो आपकी ही बड़प्पन बढ़ेगी भाई साहब। जंगल राज का प्रतिरूप आपको बने घूम रहे हो, जंगल राज का प्रतिरूप आपको आपके डिबेट में दिख रहा है। किस तरीके से जब एक आदमी बोलने लगता है तो ये छटपटाने लगते हैं, तो इनको आप इग्नोर करिए, ये अपने आप में ही तिलमिलाने लगेंगे, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज महिलाओं की अस्मिता लूटने वाले, आज महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जो कभी पलायन होता था तो अपनी घर के बहन बेटियों की सम्मान को बचाने के लिए पलायन करते थे लोग, अपने नौकरी को बचाने के लिए पलायन करते थे लोग, आज वो बात कर रहे हैं यहाँ पर महिला सम्मान की, महिला के सुरक्षा की, महिला के अस्मिता की। तो हंसी आती है जब लोग ऐसे बचकानी बातें। और राज शर्मा जी तो काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने राजनीति को देखा है, उन्होंने राजनीतिक जीवन काफी लंबा जिया है, बड़े भाई हैं, किस तरीके से अनर्गल बातें करते हैं। देखिए, आज जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, निश्चित तौर पे विपक्ष तो तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि जो
एक भय मुक्त वातावरण हमने दिया है। आज लोग निकल कर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उनको ये विश्वास है कि उनका मत जो उन्होंने दिया है वो लूटा नहीं जाएगा, उनका मत सुरक्षित है, जिसको दिया है उसी को जाएगा। इसलिए आज ये टर्नआउट देखने को मिलता है। आपने राहुल गांधी को तो देखा होगा किस तरीके से वो बात कर रहे थे कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका बिहार में कोई आधार नहीं है, जिनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है, आज वो अगर इस तरीके की बात करते हैं तो इसमें हैरानी नहीं होती। ठीक है, तो कुल मिला के ये बुर्का जो बुर्के वाला जो मामला है वो आप समझा दीजिए एक बार। ठीक है अमित जी, बुर्के वाला जो मामला है, आप लोगों को ये शंका है कि बुर्के की आड़ में कहीं ना कहीं बिहार में गलत तरीके से वोटिंग ना हो जाए, ये शंका है? निश्चित तौर पे बुर्के की आड़ हो, ये इनका भैया, ये इनका चाल चलन है, चरित्र है इनका। अरे वो नेता कौन है जो पकड़ा गया बलगैया करता हुआ है इसमें, और अमित शाह जी कह रहे हैं उन्हें जिता दो। बहुत ऐसी घटनाएं आई हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे सबको किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, यूट्यूब में आप सबको अपना परिवार समझिए। आपको ऐसे वीडियो शान जी साफ तौर पर कह रहे हैं उन लोगों को शंका है। शान जी, उसके बाद शोएब जी के पास। शान जी बोलिए। शर्मा जी ऐसा है, नहीं शान जी, शोएब जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुझे लगता है कि प्रद्युमन जी, मैं बोलूं शर्मा जी, किससे कह रहे हैं आप? शोएब जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुझसे कह रहे हैं आप? शोएब कि आप और हम सब जी, शर्मा जी अरे एक मिनट, मुझे लगता है आप और हम सब लोग ने वोट देने का मतलब ये है, जब हम लोग बूथ पर गए होंगे तो हम लोगों ने सब ने वोट दिया है। और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कभी आपने भी वोट देखा होगा? और बूथ पर जाने का प्रक्रिया ये होता है कि वहां प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग एजेंट होता है, और एक आंगनबाड़ी सेविका को इस काम के लिए ही लगाकर रखा गया है, जिसका ये काम है कि अगर किसी पोलिंग एजेंट को, किसी भी दल के पोलिंग एजेंट को किसी के ऊपर कोई संशय है, उसकी आइडेंटिटी पर संशय है, उसकी पहचान पर कोई आपत्ति है, तो वो उसको चेक कर सकती है। हमारे बड़े भाई पंडित राज शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हम सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करते, हम मॉल में भी जाते हैं, महिलाओं को चेक किया जाता है, महिलाओं को देखा जाता है। तो उसके लिए वहां गिरिराज सिंह को नहीं खड़ा किया जाता है महिलाओं को चेक करने के लिए। अगर गिरिराज सिंह जी को लगता है कि बुर्खा, घूंघट या स्कार्फ खोलकर गिरिराज सिंह जैसे लोगों को देखना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाइड होंगे। तो कानून इस बात की इजाजत नहीं देती है। ठीक है शान जी, जिस तरीके से अब साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि भाई ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई हमको शंका है, ये हो सकता है ऐसा, तो उसमें आपत्ति क्या है दिखाने में? देखिए शर्मा जी ऐसा है, आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ एक बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स ऐसा है जो अपनी माँ, बहन, बेटी या किसी को चाहता है कि बेपर्दगी में रहे? हर आदमी चाहता है पर्दे में रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे होता क्या, नकाब वाली जहां तक बात आ रही है, आप बताइए, जाहिर नकाब हो, चाहे बुर्खा हो, चाहे हिजाब हो, अगर कहीं आपत्ति आती तो देखा है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन होता क्या, चंद शोहरत पाने के लिए मंदिराम पर आदमी इस तरह बातें करता। मैंने हमें चैलेंज के साथ कहा, बिहार का इलेक्शन आप देखिएगा, जेडीयू के लिए भी नाक की बात है, आरजेडी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है। आप देखिए, सिर्फ एक को टारगेट लेने के लिए पूरे पूरे बड़े बड़े मंत्री वहां मौजूद है। तो मैंने हमेशा कहा कि जंग जो होती है, किसी तरह जंग हो, उसमें कुछ रूल होते हैं। लेकिन अब आदमी इस हद तक गिर जाए, महिलाओं की बात करने लगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आप बताइए, हिंदुस्तान पहला और आखिरी मुल्क है जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, और कभी भी यह नहीं कहा गया कि समुदाय की बात है। आप बताइए सर, होता क्या, सियासी पार्टियां जब लड़ती है तो आवाम उसी तरह परेशान होती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादें परेशान होती है। आप सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए, कोई इक़्तिदार से ना हटे इसलिए आप महिलाओं पे लांछन लगा रहे हैं। आपने किसी औरत ने इनकार किया कि मेरा चेहरा देखा जाए? आप बताइए, आप महिलाओं का बड़ा गुणगान कर रहे हैं। आप सुनिए ना, बहुत गुणगान कर रहे हैं आप महिलाओं का। महिलाएं देवी होती हैं, लव जिहाद में उन्हीं देवियों को आप लोग फंसा देते हैं। माफ कीजिए, आप तो कर रहे हैं, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं, जो ऐसे आपके मजहब के जो ऐसे जिहादी हैं, तो ऐसी ही लड़कियों को फंसाते हैं। वो आवाज कट रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही? देखिए, जहां तक लव जिहाद वाली बात है, तो मैंने हमेशा कहा कि संविधान से अलग हट के कोई भी होगा, चाहे शोएब सिद्दीकी हो, चाहे शर्मा जी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात शर्मा जी, आप ये बताइए, जब भी कोई बात आती है तो सिर्फ टारगेट मुसलमान आ जाते हैं। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती करी तो आपको पूरी कौम को आप पीस देंगे, ऐसा नहीं है। अब आप बताइए, बिहार के इलेक्शन में एक केस नहीं है, ऐसे अनगिनत केस हैं। आप बताइए कौन पार्थ था उसमें, बता दीजिए आप, कितने लोग पार्थ हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं?
ठीक है। आप बैकग्राउंड देखिए, लेकिन आप एक के पीछे खड़े हाथ धो के, ये गलत चीज है ना। अगर आपने आवाम के साथ काम किया होगा आपको आवाम वोट देगी, लेकिन आप कह रहे हैं फला पार्टी खराब है, फला पार्टी खराब, आप उस हिसाब से बात करिए। लेकिन आप राज शर्मा जी टारगेट रख के बात करें। अगर नीतीश कुमार 20 साल आपने से बात करी तो लग पलायन हो रहा है, क्यों उन्होंने सेंट्रल से मदद ले ली? आगे आप आपकी बताइए, लीगेसी सेंट्रल को से आगे मदद ले ली, बढ़ाता आपने मदद नहीं ली? ये डिबेट आगे दूसरों से ले लेगी। आज आवाम उनके खिलाफ क्यों? आज नीतीश कुमार को क्यों रात दिन मेहनत करना पड़ रही है? अगर उन्होंने 20 साल तक काम किया ना, मेहनत करते वो उनको डर है कि मैं हाशिए चला जाऊंगा। उनको भी उम्मीद है कि अगर आपकी बीजेपी इकतदार में मजबूती से बिहार में आ जाएगी तो शायद वो वहां चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। तो अगर शोएब सिद्दीकी ने कुछ ऐसा किया, 20 साल सर बहुत होते हैं, 5 साल बहुत होते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है शोएब जी, 10 साल में कहा चलिए ठीक है शोएब जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मनोज जी का भी रुख करना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राज शर्मा जी, मैं अब दूसरी बात कहता हूं, मुझे बस यहाँ एक चीज दिखाइए, किसी महिला ने, किसी मुस्लिम महिला ने आपत्ति उठाई कि मैं नहीं दिखाऊंगी? किसी राजनीतिक दल ने कहा कुछ? खाम खा लिए घूम रहे हैं। एक अमित तिवारी जी मेरे छोटे भाई हैं, ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, मैं कुछ कह नहीं पाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये कहां से आया मुद्दा? नहीं, कांग्रेस पार्टी, आप लोग बिहार में कुछ कह पा रहे हैं वैसे? अगर और मुद्दों की बात करें, आरजेडी का ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा। एक और मेरी बात सुनिए आप, आरजेडीओ मेरा महागठबंधन महावफादार है देश के लिए। और लोग आपके चैनल पे कहता हूं, अगर आपके चैनल को करोड़ देख रहे, अगर सनातन धर्म का, अगर प्रद्युमन शर्मा का, अगर राज शर्मा का, अगर मनोज बेटा का, अगर तिवारी जी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेटी चलाओ पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हम चारों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी से अपने बच्चों को बचा लो, वरना हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे दोस्त, और 10वीं से ऊपर नहीं पढ़ेंगे। मनोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो भाजपा ने ये मुद्दा बनाया बुर्का वाला, ये पोलराइज वाला मुद्दा है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम हमेशा कर करके सुर्खियों में रहना चाहता है। इनफैक्ट देखा जाए, आप भी देख रहे होंगे कि मुद्दा है ही नहीं। अगर मुद्दा होता, कोई महिला जाकर के ये आपत्ति करती कि भैया मैं बुर्का हटा करके अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तब मुद्दा बनाइए ना। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो, उसको संदिग्ध लगता है, तब कोई मुद्दा होता है कि भाई बुर्का पहन के आ रहे हैं, कोई बोलेगा लुंगी पहन के आ रहा है। चलो ठीक है, अमित तिवारी जी, अगर अब खास बात यह है, जांच करने में अगर आपत्ति उठा रहे हैं या उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तब मुद्दा बनाइए, तब नेशनल मुद्दा बनाइए, तब बिहार का मुद्दा बनाइए। बिहार में बहुत सारे मुद्दे हैं सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। बिहार पिछड़े का पिछले पैदान पे है, उसको लेके जाना चाहिए, उस पर काम करे, उस पर काम करे, बुर्का पर छोड़िए, घूंघट को। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित तिवारी जी, चलिए ठीक है, आ रहा हूं मनोज जी। चलिए ठीक है, नहीं अब वो तो जब कोई मुद्दा उठेगा तो बातचीत तो उस पर करनी पड़ेगी। तिवारी जी, साफ तौर पर चाहे शान परवेज जी की बात कर लें, शोएब सिद्दीकी जी, पंडित राज शर्मा, मनोज बेटा की बात कर लें, आप साफ तौर पर आपके बड़े भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पंडित राज शर्मा जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया आप तो इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, इसलिए मजबूरी में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से घृणा बहुत करते हैं, कह रहे हैं भैया इनको हटाओ, ये तो देश बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। अब आप लोग बिहार में, खैर आप तो नहीं, आरजेडी दावा कर रही है सरकारी नौकरी का, कैसे हो पाएगा? वही प्रद्युमन जी, मैंने कहा कि इनकी बातों में ही विरोधाभास है। आप एक तरफ कहते हैं कि इमोशनल भी कर देते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे बड़े भाई छोटे भाई भी हैं, और आप ही कहते हैं कि यही लोग बिहार को लूट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर बिहार को कोई लूटा है तो उसका साक्षात प्रमाण है चारा घोटाला, जिसमें आपके ही नेता अभियुक्त है, उसमें जेल में सजा काट रहे हैं। और अभी इसी घोटाले में अभी वो फिर से जेल जाएंगे। अभी जनसुराज वाले बहुत मन कर रहा है बीच में बोलने का, मैंने खैर इनके बीच में नहीं बोला। जनसुराज का क्या दावा है कि सरकार बनते ही शराब हटा देंगे। अरे भैया, ऐसे तो बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित है, हटा दीजिए। आपको किस स्तर पर जाकर आपको राजनीति करनी है, किस स्तर पर जाकर आपको बिहार के लिए कुछ करना है, वो स्तर ही दिख रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप देखिए, अभी सिद्दीकी जी ने कहा, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, फिर शान परवेज जी का मुझे रुख करना है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके। सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अभी सिद्दीकी जी ने कहा कि महिलाओं का पर्दा हो या घूंघट हो, उनको क्यों छेड़ा जाना चाहिए इस तरीके से। तो भैया, आप कुछ महीने पहले यही राहुल गांधी थे जो महिलाओं को बूथ में देखना चाहते थे सीसीटीवी में। वो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे थे कि महिलाओं का वीडियो मुझे देखना है सीसीटीवी में।
वो किस बिना पे बोल रहे थे? क्या सब महिलाओं के इसमें यार महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड में जा रही हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं आप महिलाओं का? अब महिलाओं का डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो। काम कर रहे हैं बाप के भोगी बनो। सीसीटीवी का खेल कांग्रेस पार्टी से अच्छा कौन समझ सकता है? मैं बहुत कम वक्त दूंगा, मगर जो कांग्रेस पार्टी ने खेला था, अब क्यों ब्लैकमेल करके फिर उसके साथ क्या दुष्कर्म किया, इससे अच्छा सीसीटीवी का खेल कांग्रेस पार्टी से अमित जी के अगर हो गया तो फिर तो निश्चित तौर चलो से ठीक है अमित जो जी, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दिए हैं उसी पर आगे काम होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर आप साफ तौर पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और आरजेडी के लिए साफ तौर पर कह दिया कि भैया आपने तो बहुत कुछ खराब कर दिया। बताइए मैं कहूँ शान जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अमित भाई को ये अमित जी को ये बताना होगा कि कम से कम अभी ये आ रहे हैं, रोजगार की बात करने आ रहे हैं। अभी इनका अच्छा लगा इनका सुन के कि चुनाव फिर से ये रोजगार पे लड़ना चाहते हैं। इन्होंने कुछ करा नहीं है 20 साल के अंदर। ये केवल हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को छोड़कर इस पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया है देश को। इस पार्टी की जितनी भी घोषणाएं देख लेंगे आप, और जितने इनके बड़े बड़े नेताओं ने जितनी भी घोषणाएं की है, वो सारी घोषणा हवा हवाई हो गई है। चाहे आप स्मार्ट सिटी की बात कर ले, स्किल इंडिया की बात कर ले, मेक इन इंडिया की बात कर ले, आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर ले। अब इनका आत्मनिर्भरता का मतलब पकौड़ा बेचना है। ये वही लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। ये वही लोग हैं जो दूसरे के कार्यकाल को लीप पोत कर कह रहे, बोर्ड लगाकर कि मेरा योगदान है। अब आप आ जाइए कि जहां एक तरफ प्रद्युमन जी चर्चा हो रही है, अच्छा शान जी, एक तरफ शान जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। नहीं, बस एक सेकंड के लिए माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक बार मैं पीसीआर टीम को बोलूंगा कि आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार उसको चेक करें। शान जी, ये तिवारी जी की पार्टी करा देती है सारा तो मैं आपको तो मैं ये कह रहा हूँ। अरे पंडित राज जी, आप क्या बात करते हो? डिस्टर्बेंस ही बताइए। आप बीजेपी करा रही है, मतलब आप तो ले दे के बीजेपी पे कुछ भी आरोप लगा देंगे। आपका चैनल तो पूरा देश। जी शान जी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी ये लोग जंगल राज की बात करके, कौन सी जंगल राज की बात कर रहे जिसको हमने देखा भी नहीं। हमारे जनरेशन के लोग उस काल की, जिस काल का मुझे याद कर रहे हैं, मुझे याद है, मेरे बाप दादा ने बताया है। मैं बताता हूँ अमित भाई सुनिए ना, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ आपसे। जिस जंगल राज को हमने देखा वो ये देखा गोपाल खेमका को दिन दहाड़े मार दिया गया। हमने जिस जंगल राज को देखा वो ये देखा कि आनंद सिंह जैसा एक दुर्दांत अपराधी जाकर दुलार यादव की चुनाव प्रचार में जाकर हत्या करके चला आया और उसकी लाश को कहीं ना कहीं गाड़ी से रौंदते हुए चला आया। हमने उसी अपराधियों को देखा था कि 4 महीने पहले, 6 महीने पहले उसने 350 राउंड AK-47 से गोली चलाई और सरकार ने उसके बचाकर उसको रिवॉर्ड में वहां का टिकट दिया। हमने ये भी देखा इस सरकार को कि एक दुर्दांत अपराधी को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल तक बदलकर बाहर निकालना पड़ा। तो आप कौन सी जंगल राज की बात करते हैं? मैं जिस जंगल राज को देख रहा हूं, शायद इससे बड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ होगा। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रद्युमन जी कि आज बिहार क्राइम कैपिटल बन गया। ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, ये कोई विपक्ष का डेटा नहीं कह रहा। ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल है। बिहार में राज जी ऐसा हुआ है क्या? चलिए ठीक है, विपक्ष में आप बोलेंगे। राज जी की प्रतिक्रिया जानना जरूरी है। सरकार का आलम ये है। नहीं मैं बता दूं, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा क्लेम है, बस और बोलूंगा, मैं अपनी टाइम नहीं लूंगा। शान भाई ठीक है, बस 10 सेकंड और दे दीजिए शान जी को। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना, दे दीजिए, अगर हम चाहते हैं। राज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राज जी आपको पूरा समय दूंगा, शान जी को एक बार सुन लेते हैं। मैं आज कह रहा हूं कि कई सिंसियर मुद्दे हैं, कई मेजर इश्यूज हैं। आज अगर आपके पास कोई चुनाव, जिस प्रकार से पहले चरण की वोटिंग आज हो गई, ड्यूरिंग द इलेक्शन, ड्यूरिंग द वोटिंग आप जब देख लिए कि रुझान आपके फेवर में नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम करने लगे। आप वही पार्टी है, वही सरकार है जिसने कड़ाके की सर्दी में बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई, जिसने दिन दहाड़े जब बच्चे रोजगार मांग रहे थे आपने उनको जेलों में ठूसने का काम किया। आप वही सरकार के लोग हैं जिसने 15 साल से पर्चा लीक कराने का काम किया। चलो ठीक है, अब इसका जवाब लेंगे। अब ठीक है, आपने आरोप लगाया, इसका जवाब लेंगे हम। ठीक है, आपको यह एक सेकंड, नहीं मैं आपने वही पार्टी, वही सरकार है आपकी कि आपने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को जो मुख्य आरोपी हैं, आज उसके लोग आपके पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, बुर्के के पीछे जो सियासत छिपी हुई है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। शान जी ने कई बड़े आरोप यहाँ पर लगाए हैं। राज जी मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन अमित जी इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जंगल राज से लेकर रोजगार पलायन के मुद्दे पर वो साफ तौर पर आप ही को घेर रहे हैं कि बिहार अब कैपिटल क्राइम है। सच है क्या? अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
प्रद्युमन जी, इन्होंने कहा कि हमें तो जंगल राज हमने नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि घर पे जाकर कोई बड़ा होगा शान जी, तो उनसे पूछिएगा कि चंदा बाबू के बेटों को कैसे मारा गया, आपको पता चल जाएगा जंगल राज की जो झलक होती है वो क्या होती है। आप जाकर पूछिएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने जो देखा वो आप बताओ ना, आपकी गौतम सरकार में सिंह मारा गया। हत्याकांड दुलार चंद यादव को आपकी सरकार में मारा गया, वो कैसे मारा गया, किसने मारा, ये बताओ। आप नहीं सुनना चाहते हैं? ये बिहार आज क्राइम कैपिटल बना है नहीं बना, ये बताओ। नहीं, आप जवाब देते, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मुद्दे आप ये नहीं है। आप 20 साल से शासन कर रहे हैं और बहस कर रहे हैं 20 साल पीछे पे। आपने 20 साल में क्या करा है? कौन सी इंडस्ट्री आपने लगाई, रोजगार कहाँ दिया दादाजी? किस IAS की पत्नी को अपहरण कर लिया गया और 2 साल तक उसके साथ बलात्कार होता रहा? आप जाकर पूछिए। बड़े बूढ़ों से अगर आप बात करेंगे तब जाकर आपको, और ये मैं तो देख रहा हूँ ना मुजफ्फरपुर शेल्टर को, डंके की चोट पर कह सकता हूं कि RJD अगर आएगी तो जंगल राज वापस आएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। जिसने बिहारी अस्मिता का, बिहारियों का, बिहारी इसका अपमान किया है, उसको ये मंच पर बुलाते हैं और मंच पर उनका सम्मान करते हैं और बिहारियों से बोलते हैं ताली बजाओ। आपने देखा किस तरीके से रेवंत रेड्डी का सम्मान किया जाता है, किस तरीके से स्टालिन का सम्मान किया जाता है। इन लोगों ने वही कहा था कि बिहारी यहाँ पर आते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं। हम किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस निचली स्तर पर जाकर, किस घृणित स्तर पर जाकर उनको बदनाम करने का काम किया था, अपमान करने का काम किया था। उनको मंच पर बुलाकर सम्मान करवाते हैं और बिहारियों को बोलते हैं ताली बजाओ। उसके बाद एक बार नहीं 2 बार कांग्रेस और RJD के मंच से प्रधानमंत्री माता जी की गाली दिया गया। महिला का अपमान अगर बिहार आज नहीं सह रहा है और उसी का बदला लिया जा रहा है, जो आप ये प्रचंड जो आज आप टर्नआउट देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम। ठीक है अमित जी, आपने अपना जवाब जो है वो साफ तौर पर दे दिया। ठीक है, ठीक है राज जी, मैं आपसे बस एक चीज ये समझना चाह रहा हूं। आरोप आप लोग बहुत लगा रहे हैं और इससे पहले भी। ठीक है शान जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शान जी आ रहा हूं, शान जी आ रहा हूं। दिन पहले आपकी महिला नेता पकड़ी गई सेक्स रैकेट चलाते हुए। उन्होंने उसने कहा, स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को लड़कियां सप्लाई की जा रही थी। ठीक है शान जी, ठीक है शान जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ठीक है शान जी, डेवलपमेंट की बात करते, आपके पास कुछ है बात करने को? ये सब निरर्थक। देखिए आप तिवारी जी कभी चुप भी हो जाए जी हैं, उनके पास पूरा दुनिया ने देखा, आप उसका खंडन कीजिए। मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरपुर शेल्टर में आपके लोगों को। चलो ठीक है शान जी, आपके आरोप हो गए, मैं उस पर जवाब ले लूंगा, मैं उस पर जवाब ले लूंगा। और भी मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शान जी, आ रहा हूं मैं। जंगल राज ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूं। ठीक है शान जी, मैं आ रहा हूं, मैं उसका जवाब ले लूंगा। राज जी, मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि आरोप आप लोग बहुत लगाते हैं, RJD हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कि भाई वोट चोरी हो रही है, EVM में दिक्कत हो रही है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, कैपिटल जो है क्राइम में वो क्षेत्र बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता समर्थन बीजेपी को ही दे देती है अपना। ऐसा क्यों? नहीं, बात नहीं समझे ना। जो इल्जाम लगा, समर्थन कहां दे रही है? जो हम इल्जाम लगा रहे हैं उसी से कारण तो सरकार आ रही है। भाई वोट चोरी कर रहे, समर्थन कहां दे रहे? अब तक मैं भी कहता था इन्हें 2014 में बहुत जनता ने प्यार दिया, मगर वो गलत थे। मैं उस शब्दों को वापिस लेता हूं, नहीं थे। अब मैं अमित तिवारी जी का एक जवाब देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि बिहारियों की बेइज्जती करी। एक बात सुन लीजिएगा, योगी जी का बयान देखो क्या चल रहा है। अब चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, अब समय थोड़ा सा कम है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से आप जुड़े, सभी के साथ चर्चा हुई, तो बुर्की के पीछे जो छिपी हुई सियासत है वो हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो पा रहा है कि बुर्की के पीछे जो साजिश रची जा रही है वो कितनी हद तक सही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।